नमस्कार दोस्तों, फिर से आज आए हैं बिहार पुलिस स्पेशल क्यूज लेके। तो अब हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट बिहार के सवालों से आएंगे। बिहार के सवाल लेके आए हैं और पीडीएफ तो ग्रुप में भेजा जा चुका है। ठीक है, तो बाकी स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला सवाल है बिहार का, जो है शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश का स्थापना नागदशक। नागदशक, बहुत अच्छा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है कि बामभट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया था? कुछ एवाज करके है। महापद्मानंद। महापद्मानंद, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है आप लोग को। हाँ, नेक्स्ट बताना है आप लोग को। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन सा, यानी कि जो भी बताना है, महापद्मानंद महाजनपद था ना, महाजनपद में जो है गणतंत्र कौन था? महाजनपद में गणतंत्र सचिन नासन वज्जी। हाँ जी, ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था कब? पास उत्तर वैदिक काल में हुआ था। उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, बहुत अच्छा। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट, जो है बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता से हुई थी? नारायण प्रसाद। नारायण प्रसाद, ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट बताना है आप लोग को, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो, ठीक है, बहुत अच्छा। बताना है नेक्स्ट आप लोग को कि बिहार के किस उप नवाब को अफगानों ने हत्या कर दी? मतलब अफगान का नवाब था। हाँ, जैनुद्दीन हैबत जंग। हाँ, जैनुद्दीन हैबत जंग, ठीक है, बहुत अच्छा। बताना है बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? सचिंद्रनाथ सन्याल। सहजानंद सरस्वती, है ना, सरस्वती, ठीक है। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना, ठीक है, बहुत अच्छा। आप लोग को बताना है कि बिहार हेराल्ड का संस्थापक कौन था? गुरु प्रसाद सेन। गुरु प्रसाद सिंह, बहुत अच्छा, ठीक है। तो हमारे बीच जय भवानी काजल कुमारी पटना से और अजय प्रजापति दिल्ली से ज्वाइन हो चुका है, नीलम यादव जो भी है। चलिए, अब सवाल का जवाब दीजिएगा सब लोग, जो पता होगा, ठीक है, चैट ने सवाल का जवाब। नेक्स्ट बताना है बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या वर्तमान में कितना है? 75, बहुत अच्छा। तो बताना है कि बोला विधान सभा में कितना सीट है बिहार में? बिहार में 245। नहीं, 243। हाँ, 243 सीट है, ठीक है। नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि राज्य विधानमंडल के अंग कौन कौन से होते हैं? राज्य विधानमंडल में कौन कौन आता है? बस विधान परिषद। विधानमंडल में कौन कौन आता है? तो राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, मुख्यमंत्री, सब आता है। ये बताना है तुमको, बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है? मतलब जिला परिषद या जिला कितनी संख्या? 38। वाह गबूधन, शाबाश। राहुल कुमार क्लास अब्सेंट करके ऑनलाइन है। चलिए, नेक्स्ट बताना है हमको, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे किस जिला में है? गोपालगंज, ठीक है। बताना है तुम लोग, बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-31, ठीक है। बताना है तुम लोग को, बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई?
1860 से 62। 1860 से 62। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, नेक्स्ट बताना है, परिसिद्ध राजगीर रेलवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? जापान। जापान, बहुत अच्छा बोला। नेक्स्ट बताना है आप लोग को, 2021 में प्रसिद्ध कलरव कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया था? ये नाग नकटी कुछ नागानक्टी पक्षी अभयारण्य। ठीक है, बताना है। नेक्स्ट आप लोग को बताना है, अच्छा कमेंट में आप लोग बताइए नागी नक्टी बिहार के किस जिला में है? ठीक है, चलिए कमेंट कीजिए आप लोग, नागी नक्टी पक्षी अभयारण्य। नेक्स्ट आप लोग को बताना है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? गोपालगंज। गोपालगंज, बहुत अच्छा। तो बताना है आप लोग को कि 1857 के विद्रोह में कहां के पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की सजा दी गई थी? तिरहुत, बहुत अच्छा। क्लियर आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, तो कनेक्शन तो अच्छा है, क्लियर आवाज तो आ रहा है। चेक कर लो, देख लो तो क्लियर आवाज है। ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, तो बताना है, कुछ पीछे वाला सवाल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। दरभंगा में एक दुर्ग में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ये मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है, निम्न किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर था? गोपाल। गोपाल ने देवपाल। देवपाल। ठीक है, बहुत अच्छा। वीडियो क्वालिटी क्लियर क्यों नहीं है? हो जाएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है आप लोग को, किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है, कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान में गंगा में मिलता है? चौसा के निकट। चौसा के निकट। ठीक है, बहुत अच्छा। तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, तो बताना है, राजपुर नगर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कोसी। कोसी। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है, बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम? गोपालगंज। सहरसा। सहरसा। ठीक है, बहुत अच्छा। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह देव। ठीक है, आज थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, जल्द ही इसका भी सॉल्यूशन हो जाएगा क्वालिटी का। बस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए आप लोग। ठीक है, अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा स्टैटिक वाला पोर्शन में, जो कि पूछा गया था। तो टॉपिक था ना, तो टॉपिक वाला कोई खोलेगा तो चलिए लीजिएगा, तब तक नेक्स्ट बताना है आप लोग को, कास्टिक पोटास का फॉर्मूला क्या होता है? कास्टिक पोटास KOH। KOH, बहुत अच्छा। क्विक सिल्वर या मरकरी का फॉर्मूला? MG। HG। HG। ठीक है, बुझा चुना। CaO। बुझा चुना, बुझा। CaOH का होल स्क्वायर। होल टेकन ट्वाइस 2। ठीक है, बहुत अच्छा। अब आप बताना है आप लोग को, मोहम्मद सादिम हुसैन, CaO नहीं, CaOH टेकन ट्वाइस 2। ठीक है, नेक्स्ट बताना है आप लोग को, चूना पत्थर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। ओ बोलो। CaSO4 चूना पत्थर, चूना CO3। CaCO3। ठीक है, बताना है तुमको, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला? CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 और हाफ H2O। अमन कुमार, सवाल का जवाब दीजिए, हाई नहीं। नीला कशिश? CuSO4.5H2O।
हाँ, CaSO4.5H2O। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है बॉक्साइट का फॉर्मूला। Al2O3 2H2O। .2H2O। ठीक है, बहुत अच्छा। प्रोड्यूसर गैस का पास CO plus H2। CO+N2 प्रोड्यूसर गैस। H2 मतलब वाटर गैस में आ जाएगा। लाफिंग गैस N2O। N2O। भारी जल D2O D2O। ठीक है, बताना है तुमको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। MgOH Hal2H2। लूनर कास्टिक का फॉर्मूला। AgCl2 थोड़ा सा अच्छा कर बना गया। बोलो बोलो। AgNO3। AgNO3 शुष्क बर्फ का फॉर्मूला। पास CO2। CO2। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है आप लोग को कि खिड़की मस्जिद कहाँ है? खिर पास खिड़की है ना। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में है। ये सब तो आसान है, आसान है। तो राने जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? CaSO4 CaCO3 dot C CaSO4 into 2H2O। वाह, CaSO4 2H2O। ठीक है, नेक्स्ट बताना है आप लोग को। लोग थोड़ा सा चलते हैं। होम रूल लीग का स्थापना किसने और कब किया था? 1916 में तिलक और एनी बेसेंट। तिलक और एनी बेसेंट। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। बताओ हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? पास Pause. एओहुइम को कहा जाता है। इसको कहा जाता है एओहुइम। ठीक है, बताना आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो बताओ बोला। अच्छा, ये 1875 में इसका गठन हुआ था, याद रखना। आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया था? आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। कब किया था? आत्मीय सभा 1828 में। 1815 में। ठीक है, वेदांत कॉलेज का स्थापना? दयानंद सरस्वती नहीं पास राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय 1825 में। ठीक है, बताना है आप लोग को कि शारदा सदन। ये ज्योतिबाई फुले। नहीं, रमाबाई। रमाबाई। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुमको सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये दादा भाई नौरोजी। नहीं, गोपाल कृष्ण। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। मुस्लिम लीग ये आगा खान और सलीमुल्लाह। हाँ 1906 में। पूछा जाता है बहुत बार सवाल। अनुशीलन समिति वीडी सावरकर 1904। अनुशीलन समिति। ठीक है, बताना है तुम लोग को गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल कब? 1913 हिंदू महासभा की स्थापना? मदन मोहन मालवीय 1915। ठीक है, मदन मोहन मालवीय 1915। ठीक है, बहुत अच्छा। तब हम लोग थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे की ओर बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे। बताओ तुम लोग कि किस भारत शासन अधिनियम में महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया? 1919 में। 1919 में। बहुत अच्छा बोला। तो बताओ तुम लोग नर बलि प्रथा का स्थापना मतलब प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग। वाह गबूदन जी, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, बताना है आप लोग को कि इनाम कमीशन का स्थापना किसने करवाया था? नहीं पता
इनाम कमीशन का स्थापना डलहौजी ने 1852 ईस्वी में किया था। ठीक है, बताना आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अवध का संस्थापक कौन था, जानता है? शहादत खां। शहादत खां। शहादत खां, वाह बोला, सही बात। ठीक है, बताना है आप लोग को कि ठग प्रथा है, ठगी प्रथा, इसको किसकी सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने समाप्त किया था? राजा राम मोहन राय के साथ। पास। कर्नल स्लीमैन। ठीक है, नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? राजा राम मोहन राय। बता। हेस्टिंग्स। वाराणसी ने कर्नवालिस, अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि टीपू सुल्तान जो था किस युद्ध में मारा गया था? चतुर्थ आंग्ल युद्ध में 1799 में। हाँ, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुआ था और किसने किया था? फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना ये हेस्टिंग्स के टाइम में हुआ था। पता तो हुआ था, लेकिन कहाँ कौन किया था? कैनिंग। नहीं, पहले जगह ने किया था और 1800 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। तो बताना है तुम लोग को कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किसने किया था और कब किया था? विलियम जोन्स। विलियम जोन्स। हाँ हाँ, कब हुआ था? 75 में। 1784 में। 1784 में। ठीक है, बताना है आप लोग को कि गुरु गोविंद सिंह जानते होंगे, तो गुरु गोविंद सिंह जो है 5 ककार का स्थापना किए थे ना, उसमें से केस, कृपान, कंघा, कच्छा, इस सब के बारे में बताए थे। ठीक है, तो इसी के क्रम में इनको एगो नाम दिया गया था। उसको क्या नाम था उनको दिया गया था, उपाधि एक तरह से? सच्चा पातशाह। हाँ, सच्चा पातशाह। ठीक है, बहुत अच्छा। तो आप लोग को बताना है कि 50 बीघा भूमि जो है अकबर ने बीबी भानी को दिया था। ठीक, तो बताओ तो बीबी भानी किसकी पुत्री थी? रामदास। हाँ, बहुत अच्छा, रामदास। ठीक है, तो बताना है तुम लोग को कि किस सिख गुरु ने, है ना, किस गुरु ने हरमिंदर साहिब का निर्माण करवाया? हरमिंदर साहिब। वही गोल्डन टेम्पल। अच्छा, गोल्डन टेम्पल। ये रामदास क्या है? अर्जुन देव। हाँ, अर्जुन देव। ठीक है, एक कमेंट रुक गया है, डाटा नहीं चल रहा है क्या? आ रहा है, आ रहा है। अच्छा, कमेंट आप लोग करते रहिए, कमेंट नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट आप लोग को बताना है कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पद का स्थापना किया था। ठीक है, ये कब किए थे? नहीं यार। 1900। 1699 में। हाँ ठीक है, मनीष जो है सही बात है, 1699 में। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग को बताना है कि पाहुल प्रथा नाम सुने हैं? ठीक है, आप लोग को पता होगा पाहुल प्रथा, इसका जो है शुरुआत किसने किया था? किस सिख गुरु ने किया था? चलो बताओ। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने किया था 1699 में। ठीक है, ठीक है, बताना है तुम लोग को ये
तुम लोग को ब्लैक होल की घटना हुई थी, कालकोटरी त्रासदी, सुने हो? कब हुआ था? 1919 नहीं 1900 कहाँ से हुई? 1700 उसी के समझ लो, पलासी की युद्ध उसी के में कारण हुआ था, 1757 की 56 में। 56 में, 20 जून 1756 में। वाह, देखो तुम लोग से पहले पहुंच गए। गलत हो गया जी पवन जी, एक मिस्टेक कर दिया आप लोग। नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो अंग्रेज का जो सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो, बक्सा में रख के मुन देगा हेक्टर मुनरो। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बताओ लाहौर का संधि कब हुआ था? लाहौर का संधि ये पहला युद्ध में 1845-46 में। 1846 में। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को कि वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल कब से कब तक था? वॉरेन हेस्टिंग्स का ये 1872 से 1885 तक। हाँ, 1872 से, ठीक है। 1874 से उसका गवर्नर जनरल के रूप में रहा था। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हुए थोड़ा सा पूछते हैं जो बता चुके हैं। इसे बताओ रूमटेक मठ कहाँ है? गंगटोक सिक्किम गंगटोक सिक्किम, बहुत अच्छा। हाँ मनीष जी, 72 से 1700, ठीक है। गवर्नर जनरल का पहले तो गवर्नर के रूप में काम किया था, फिर गवर्नर जनरल। ठीक है, बताना है बोधि, ये तो आसान हो जाएगा। नॉम ड्रिलिंग कहाँ है? नॉम नॉम ड्रिलिंग मठ अरुणाचल प्रदेश। कहाँ? मैसूर कर्नाटक मैसूर कर्नाटक। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है आप लोग को चतुर्थ बौद्ध संगति किसके कार्यकाल में? चतुर्थ बौद्ध समिति कनिष्क। वाह गबूधन जी, शाबाश। तो बताना है आप लोग को तो तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? याद है नहीं आ रहा नाम। बौद्ध समिति का अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस। अरे वाह, मोकलीपुर तिस्क। ठीक है, नेक्स्ट। अब आप लोग को बताना है कि सासुर मठ। हिमाचल प्रदेश। हाँ, ससुर से मिले ले हिमाचल प्रदेश जाएगी नहीं रे, तब ना एकदम याद है इसको। ससुर वाला तो भूलेगी नहीं। ठीक से मत। जम्मू कश्मीर नहीं, लद्दाख। लद्दाख है, लद्दाख जम्मू कश्मीर अलग हो गया। नहीं पता, 31 अक्टूबर 2019 को दोनों केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। अब उसको एक साथ नहीं मानो, ये तो मोदी जी को सा जाएंगे, समझी? मोदी जी इस पर सब ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, बताना है दीवाने बंदगान किसने लाया था? कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक। हाँ, किसके लिए संबंधित है? नहीं यार, पता है? इतिहास विभाग। हाँ, दीवाने बंदगान। हाँ, इस्तिहाक में दीवाने इस्तिहाक था, पेंशन विभाग। पेंशन विभाग वही लाया था। हाँ, फिरोज शाह। हाँ, तो दीवाने कोही। हाँ, कोई हाँ? नहीं नहीं, सुल्तान के बाद न्याय करने वाला। दीवाने कोही, कृषि विभाग कौन लाया था? ये ऋषि बलबन नहीं, बलबन खचरा था। ये मोहम्मद बिन तुगलक। हाँ, बलबन तो लाया था सैन्य विभाग, दीवाने अर्ज नहीं। तब बताना है भोला नुनीज जो था किसके समय में आया था? नुनीज जो है यात्री विदेशी किसके समय में आया? देवराय द्वितीय। कृष्ण अच्युत राय के समय में। ठीक है, काजल कुमारी सिक्किम, और एगो बड़ा नाम है वो, इतना बड़ा बड़ा नाम कौन रखता है? RWA के भक्ति। अरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि डोमिंग पायस किसके समय में आया? बस। ये शायद कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय। ठीक है, सही बात है, कृष्ण देव राय। अब्दुल रज्जाक
किसके समय में? हेलो सर, आंसर बताइए। हाँ? अकबर के टाइम। अरे नहीं, अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय। अब्दुल रजाक दिखता है, अब्दुल रजाक बॉलर था ना पाकिस्तान का, तो दूसरा फेंकता था। देवराय द्वितीय, याद रखना। ठीक है। निकोलो कॉन्टी किसके समय में आया था? देवराय प्रथम हो जाएगा, देवराय प्रथम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा साइंस वाला पोर्शन में चलते हैं, है ना। साइंस वाला पोर्शन में यही है कि बताइएगा कि परमाणु के नाभिक में ऐसा, ये हम लोग जब रेलवे के जेईई एग्जाम दे रहे थे तो उसमें पूछा था, परमाणु के नाभिक में कौन कौन सा पाया जाता है, कौन से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यही तो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, सही बता। इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते रहता है। ठीक है, हाँ, आवारा जिसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि जिसे मीटर से क्या चीज का मापन होता है? लंबाई। विद्युत धारा नापा जाता विद्युत धारा मापा जाता है। ठीक है, बताना है तुम लोग को कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? है। अनंत। अनंत। ये हम क्यूज में, आज क्यूज चला था ग्रुप में, और लगातार क्यूज करंट अफेयर्स का भी चलेगा 10 बजे से। ठीक है, संडे को शायद ऑफ रहे, लेकिन ऑफलाइन वीडियो आप लोग के पास प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप लोग जुड़िए। ठीक है, और जल्दी ही इस सॉल्यूशन की वीडियो क्वालिटी का भी सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो बताना है आप लोग को परमाणु के बारे में, परमाणु का खोज किसने किया था? परमाणु का डाल्टन। हाँ, जॉन डाल्टन। परमाणु संरचना के बारे में किसने बताया था? रदरफोर्ड, है ना, रदरफोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि, अच्छा बताओ, बोला कि सिस्मोग्राफ से क्या चीज पता किया जाता भूकंप की तीव्रता। है? हाँ, भूकंप। पायरोमीटर से क्या किया जाता है? ये तापमान नापा जाता है। तापमान नापा जाता है। फाइडोमीटर से क्या किया जाता है? बोलो। मीटर से गहराई। हाँ, कीकर गहराई, समुद्र की गहराई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गबूधन जी। आज गबूधन जी मिस हो रहे थे। चलिए नेक्स्ट बताइएगा। अच्छा, अर्थक्वेक। ठीक है, इंग्लिश। शुभम प्रजापति। ठीक है, बहुत अच्छा। विनोद सिंह यादव, उच्च ताप। ठीक है, बहुत अच्छा। बताना है यूरेनियम 235 से क्या चीज का पता लगाया जाता है? ये चट्टानों का। चट्टानों की आयु का ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो बताना है सोडियम 24, या फिर हाँ, सोडियम 24 से क्या पता लगाया? रक्त का थक्का। रक्त का थक्का पता लगाया जाता है। ठीक है, एमडी कमेंट पर ध्यान दीजिए। हाँ, दे रहे हैं, सवाल भी पूछना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट बताना है आप लोग को कोबाल्ट 60। ट्यूमर का पता लगा। हाँ, रक्त कैंसर का नियंत्रण का पता। आर्सेनिक 74। आर्सेनिक। इसमें ट्यूमर होगा। इसमें ट्यूमर है। ठीक है, बहुत अच्छा। आयोडीन 131, 131। हाँ, 131। क्या? हाँ, थायराइड ग्रंथि पर कंट्रोल किया जाता है। बिहार पुलिस का सेट 65 नंबर आता है, रिजल्ट हो गया। सर अभी क्यूज हो रहा है, उस पर सवाल का जवाब दीजिए। बाद में कमेंट बॉक्स डाल दीजिएगा, कमेंट में हम लोग जवाब दे देंगे। ठीक है, अभी सवाल पर ध्यान दीजिए। अगर सवाल पे नहीं ध्यान दीजिएगा तो सच में रिजल्ट नहीं होगा, इसलिए सवाल पर ध्यान दीजिए, सवाल को कीजिए। फास्फोरस 32। ल्यूकोमिया के उपचार में लोहा 59। एनीबॉडी? अरक्ता का रोग का पता लगाने के लिए। ठीक है, एक संभारिक होता है, बोला संभारिक किसको कहते हैं? जिसका परमाणु द्रव्यमान सेम होता है, परमाणु संख्या अलग अलग होता है। ठीक है, एक एग्जांपल देगा? एग्जाम्पल एग्जाम्पल पूछ देता है। आर्गन 1840 और पोटेशियम 1940 और कैल्शियम 2040। तीनों का परमाणु भार तो बराबर है, 40 40 40, लेकिन संख्या अलग है, 18 19 20।
इसी को कहते हैं क्या, इंग्लिश में आइसो बार बोलते हैं। झगड़ा नहीं करना है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, जॉन डाल्टन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बताइएगा कि समुद्र, ये रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 7.4, शाबाश। बताना है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में टार्टेरिक अम्ल। टार्टिक अम्ल। तो बताना है संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल। ठीक है, बताना है तुम लोग को कि टमाटर में कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक। ऑक्जेलिक अम्ल। देखिए लगता होगा कि ये सब सवाल आसान है, यही सब सवाल एग्जाम में पूछता है, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसलिए बार बार जितना हो सकता है उसको पढ़िए। ठीक है, तो धोबन सोडा या सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? धोवन सोडा का पूछा ना, Na2CO3 7H2O। ना 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 ना, धोवन सोडा है ना पूछा है। ठीक है, Na2CO3 into 10H2O। हाँ 10H2O, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो अब इसे ध्यान से रखिएगा, अभी 10H2O बोलिएगा। ठीक, नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला। Na2CO3। NaOCH। हाँ बोलो। NaHCO3। अरे वाह मानसी, NaHCO3। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो हम लोग सोचे थे, जैसे हम लोग कैसे सोचते थे, हम आप लोग को बता देते हैं, देखिएगा, बाकी सबको पता होगा तो अच्छा बात है। हम लोग ऐसे सोचते थे ना कि जिसमें पानी है तब पानी रहेगा तब धो पाएगा, तो कन्वर्ट बाय Na2CO3.10H2O। आज अगर हम पानी नहीं होगा की करबे, हम चुपचाप खा लेबे, पानी है तो धोवन सोडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बताना है मिथाइल ऑरेंज में अम्लीय विलयन डालते हैं तो कैसा उसका कलर? लाल। ना 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 ना, गुलाबी होता है ना, अम्लीय लाल है। अच्छा, क्षारीय में पीला। ठीक है, तो बताना है आप लोग को कि बताना है तुम लोग को कौन सा सवाल, लाइव वालों के लिए भी क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, लाइव वालों के लिए क्वेश्चन ये है, बताइए मैग्नीशियम का अयस्क कौन होता है? बताइए मैग्नीशियम का अयस्क। तो आप लोग बताइएगा कि सोडियम का अयस्क क्या बता। तो हम लोग सोडियम का बता देते हैं, बोरेक्स भी होता है, चिली साल्ट पीटर भी होता है। बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? Na2B4O7.10H2O। और चिली साल्ट पीटर का होता है NaNO3। ठीक है, जवाब आया? अभी तक नहीं आया है। देखिए मैग्नीशियम का मैग्नेसाइट होता है, डोलोमाइट होता है, कार्नेलाइट होता है। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो बताना है आप लोग को कि बताना है आप लोग को बिजली के बल्ब में किस तंतु का यूज किया जाता है, ये ऑनलाइन वालों के लिए है। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? टंगस्टन संकेत क्या होता है? टंगस्टन का W होता है। कहाँ पाया जाता है? राजस्थान के ये देहांगना। राजस्थान बोल दिया, काफी है। हाँ, डोलोमाइट। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग को बताना है इसका जो गलनांक कितना होता है टंगस्टन का? अरे वाह तनु, 3500 डिग्री सेल्सियस। तो कॉपर पायराइड्स का फॉर्मूला क्या होता है? कॉपर पायराइड Cu। चलिए, कॉपर पायराइड्स का फॉर्मूला होता है CuFeS2। कोई आया? CuPO4 नहीं, गलत है, अमन रॉय। ठीक है, CuFeS2। ठीक है, अभी लेख कुछ लेख की लिखा है, अभिलेख कुमार। नीलम यादव ठीक है, ये भी गलत है, गलत है। हाँ अभिलेख ठीक है। नेक्स्ट बताना है आप लोग को प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जिप्सम। जिप्सम से। ठीक है, तो ऑनलाइन वालों के लिए सवाल फिर आ गया। तो बताना है आप लोग कि ऑनलाइन वालों के लिए है कि
आतिशबाजी होता है ना, तो बताइएगा जो होता है लाल रंग किसके कारण होता है, किस तत्व के कारण होता है बताइएगा। अतः आप लोग लाल पूछे तो आप लोग बता दीजिएगा। हरा रंग, हरा बेरियम। हरा बेरियम के कारण। तो आप लोग लाल रंग बताइए। ये नीलेश जी बेरियम नहीं, हरा रंग के बारे में बताइए। आप लोग बताइए लाल रंग के बारे में। चलिए नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि सबसे ज्यादा अगाध वर्णनीयता किसका होता है। अरे बोले थे ना 1 ग्राम सोना। सोना को 2 किलोमीटर तक घिस सकते हैं। हीमोग्लोबिन नहीं नहीं नहीं, गलत बात है। फास्फोरस नहीं, स्ट्रोंशियम से, स्ट्रोंशियम के कारण उसका कलर कैसा होता है, लाल रंग। ठीक है, बताना है कि अब लोग हम लोग लास्ट पड़ाव में चलते हैं, लास्ट पड़ाव में चल रहे हैं। तो थोड़ा सा बायोलॉजी का पोर्शन को टच करते हैं हम लोग। तो बताइएगा कि हम लोग पढ़ते हैं कि ब्रेन का कौन सा भाग जो होता है हमारा सुनने का या देखने का पर कंट्रोल करता है। कारपोरा। ठीक है, बहुत अच्छा। तो ऑनलाइन वालों के लिए सवाल है कि हमारे ब्रेन से कितने जोड़े तंत्रिकाएं तंत्र या नसें निकलती है। हम बोले हाँ, अब ये इसके लिए है, ये लोग के लिए, ऑनलाइन के लिए। तो आप लोग बताइएगा कि हमारे हम लोग में, मानव में दूसरा ब्रेन किसको कहा जाता है। सेरिब्रम को, सेरिबेल, दूसरा ब्रेन बोलो। स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड को बोला जाता है। कारपोरा। ठीक है, उसका जवाब अभी तक नहीं आया। ठीक है, बताना है आप लोग को कि हम पादप जगत में पढ़ाए, प्लांट किंगडम पढ़ाए थे ना। प्लांट किंगडम में बताना है ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल देना। ब्रायोफाइटा, ये हॉर्स के 12 हॉर्सटेल। हॉर्सटेल्स। ठीक है, क्या था? मॉस। ठीक है, हॉर्सटेल्स। ठीक है, ये भी है। तो नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल एक आगे। बर्ड कुछ था आए वो। हॉर्न बर्ड। ये क्या बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फर्न जो पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि लाइकेन किसका पार्ट होता है। ये सबसे पहला क्या था? थैलोफाइटा। ठीक है, बहुत अच्छा मानसी जी। ठीक है, अनुप्रिया जी वीडियो कॉल कर रहे हैं। अनुप्रिया जी क्लास घर से कर रहे हैं। ठीक है, बताइए। नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि लाइकेन जो होता है किसका किसका बना होता है। कवक और शैवाल। अरे वाह गबूधन जी, कवक और शैवाल। ठीक है, थैलोफाइटा। ठीक है, बहुत अच्छा सब लोग। शुभम प्रजापति, बहुत अच्छा। नेक्स्ट अब हम लोग लास्ट पड़ाव पे आते हैं। बताना है कि पादप जगत में बांटे हैं, तो पादप जगत को 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन 2 भाग था। क्रिप्टोजेम्स 2 था ना, क्रिप्टोजेम्स और था एक फेनरोगेम्स। हाँ, पुष्पोद्भिक और अपुष्पोद्भिक। ठीक है, एल्गी और फंगी। ठीक है, सोनू कुमार। ठीक है, अमन कुमार, फंगी एल्गी। ठीक है, बहुत अच्छा। तो अब हम लोग बताना है कि लास्ट जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। अरस्तु। मतलब जीव, ठीक है, जीवाणु के पिता किसको कहा जाता है। ल्यूवेनहॉक, इसको बोला जाता है ल्यूवेनहॉक। ठीक है, तो बताना है अब आप लोग को, पौधा वृद्धि होता है ना, बोला पौधा का वृद्धि होता है तो ऊपर की ओर वृद्धि होता है, किसके कारण होता है। ऑक्सीजन। हाँ ऑक्सीजन। वो तो हार्मोन होता है ना, उसका कौन सा टिश्यू के कारण। उत्तक। कौन से उत्तक के कारण। उदय ऑक्सीजन ठीक बोला। उत्तक कौन सा होगा जानते हो कोई। शीर्ष उत्तक या इंग्लिश में एपिकल मेरिस्मेटिक। ठीक है, एपिकल ल्यूवेनहॉक। ठीक है, सेंट्रोस। ठीक है, बताना है तुम लोग को
कि कोशिका विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम। तो कोशिका में पानी को स्टोर करके कौन रखता है? गोल्जी बॉडी। वैक्यूल्स, sorry। वैक्यूल्स, रसधानी। ठीक है, बताना है कोशिका का जो बोलता है कंकाल किसको कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कितने प्रकार के होते हैं? 2, स्मूथ और रफ। रफ राइबोसोम के चलते होता है। स्मूथ वसा। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है आप लोग को कि डीएनए होता है ना, डीएनए में क्या होता है? हमारा डीएनए कहाँ पाया जाता है? हमारे कोशिका के किस भाग में? माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस में। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस में। ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो बताना है आप लोग को जो कोशिका होता है, कोशिका सबसे बड़ा कोशिका और सबसे छोटा कोशिका कौन होता है हमारे शरीर में? हमारे सबसे बड़ा होता है अंडाणु का और सबसे छोटा स्पर्म का। ठीक है ना? ठीक है, चलिए तो आज का जो है क्यूज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और फिर से हम कल तो संडे है तो कल लाइव ऑफ रहेगा। हम लोग मंडे को फिर से 4 बजे शाम को मिलेंगे। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों वीडियो आते रहेगा। आप लोग इसको शेयर कीजिए और वीडियो क्वालिटी का शिकायत है तो हम उसको भी कुछ दिनों में 1-2 दिनों में इसको क्या करेंगे, ठीक करेंगे। बाकी जो है आप लोग सपोर्ट कीजिए, धीरे धीरे इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो धीरे धीरे हम लोग इसको भी और इम्प्रूवमेंट कराते रहेंगे। पहले शिकायत था माइक का, तो हमने आवाज का सोल्यूशन कराया। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग मिडिल क्लास फैमिली में आते हैं तो इन्वर्टर वगैरह का प्रॉब्लम है। ठीक है, बाकी हम लोग इसका भी सॉल्यूशन करेंगे। बाकी आप लोग शेयर करते रहिए। अभी भी हम देख रहे थे तो 77% आदमी अभी भी देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल का। तो आप लोग इसको बढ़ाइए, 10K तक पहुंचाइए। ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।